लाइव हो चुके हैं गुरु गोविंद जी। तो जी 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 जी, मेरा आज का पहला प्रश्न ये है, एक प्रश्न है, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। कोई ऐसा धार्मिक प्रश्न नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा के लिए है। आप यहाँ पे अभद्रता करना चाहते थे, वो आपने कर दी। नहीं, हाँ, अब आपने तो बड़े प्यारे प्यारे लोग एक सवाल किया था हमसे पिछली बार जब लाइव पे आप जुड़े थे कि यज्ञोपवीत अगर स्त्रियां धारण कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आपने हमारी रील में आके भी किया था कि भाई मैं बिना गुरु मंत्र लिए हुए मंत्र का जाप करता हूं तो उससे क्या हो जाएगा। भैया थोड़ी आवाज घटा लो, मेरी ना थोड़ी चर्चा चलेगी। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैंने दो बातें कही। एक ये कहा कि आपने हमारी रील में आकर के लास्ट में क्वेश्चन किया है कि मैं बिना गुरु मंत्र लिए हुए मंत्र जाप करता भैया हूँ। आवाज कट कर लो, भैया हाँ आवाज कट कर लो, हेडफोन लगा लो ना। हाँ जी भैया बोलिए, अब बोलिए। हाँ, दो प्रश्न किए थे मैंने। आप अभी मैंने दो बातें बोली है कि जी जी एक ये है कि आपने हमारी रील में आकर के कहा कि मैं मंत्र का जाप करता हूँ बिना गुरु से मंत्र लिए हुए, क्या हो गया। जी एक आपने क्वेश्चन किया था जी कि मैं वो स्त्रियां अगर यज्ञोपवीत धारण कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है। हम्म, इसके अलावा मैं आपके बारे में थोड़ा लोगों को बता दूं कि ये गुरुकुल गोविंद ऑफिशियल नाम से इनकी इंस्टा आईडी है। वहां पर ये क्लासेस भी चलाते हैं धार्मिक अध्ययन कराने के लिए। और जैसे कि इनके नाम में भी गुरुकुल ही आ रहा है, गुरुकुल गोविंद ऑफिशियल। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जैसे आप मंत्र जाप करते हैं तो वो हिंदू धर्म ग्रंथों से ही मंत्र होते हैं या किसी कहीं से भी उठा लेते हैं मंत्र। है वो। हाँ हाँ, वेदों से होते हैं, सनातन ग्रंथ से होते हैं। जी जी अच्छा, तो उपनिषद को मानते हैं आपकी नहीं मानते। तो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे चैट में भी पूछा था कि आपके गुरु कौन है, आपने शिक्षा कहाँ से ली है धर्म की जो आप लोगों को आगे पढ़ा रहे हैं। तो आपने कहा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तो आपका कोई गुरु जी नहीं है। ना। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है चौथे अध्याय के 14वें पार्ट के दूसरे श्लोक में कि आचार से गुरु से प्राप्त शिक्षा ही उधर से गुरु से प्राप्त शिक्षा ही फलदायक है। इसको मानेंगे कि नहीं। जी, उसके साथ मैं आपको भगवत गीता का चौथे अध्याय भी पढ़ाना चाहता हूँ। भगवान उसमें क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा नहीं सा नहीं बता एक देता हूँ साथ एक एक साथ। करके चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। मैं अभी हाँ, अभी मानता हूँ इसको मानेंगे। तो आपके जी। आचार्य कौन है। मेरे कोई आचार्य नहीं है। आपके जी आचार्य कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ना। आप वेदों को मानते हैं ना। वेद आपके लिए जी अंतिम बिल्कुल। प्रमाण है ना। वेद जी मंत्र जी, आपको कैसे प्राप्त हुए। वेद मंत्र हमें प्राप्त हुए ऋषियों से। आपको ऋषि स्वयं देने आए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन देने आया। हमारे संत जो ऋषि आदि हैं वही देने आए थे, उनकी आपको किस परंपरा से चलते आपको हुए आज वेद हमारे के तक पहुंचे। मंत्र जो है किसी ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुए हैं ना। बिल्कुल 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 किसी ग्रंथ के रूप में। तो कहाँ से प्राप्त बिल्कुल। हुए, वो कौन सा पब्लिकेशन है। मैंने मंगवाए हैं यहाँ से, जो आर्य समाज से। अच्छा, आर्य समाज से। तो आर्य समाज के पास वो जो ग्रंथ है वो कहाँ से आए वेद मंत्र। वो उनके गुरु आदि से। बताइए, एक आध नाम बताइए, कुछ गुरुओं का नाम बताइए पीछे से। नहीं, गुरुओं का नाम भाई पहले तो वेदों का आप कहाँ पे मानते हैं, उद्गम कहाँ मानते हैं। वेदों का उद्गम यही मानते हैं, भारत में ही मानते हैं। नहीं नहीं वो ठीक है, मगर ऋषियों से जो आए हैं होते हुए वो लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं। काफी वर्ष हो चुके हैं, बहुत सारे तो प्राचीन हैं, तो बहुत कुछ प्राचीन है। कुछ पिछले जो आर्य समाज के जो पिछले गुरु हैं जहां से उनको वेद मंत्र प्राप्त होते चले आए, वो नाम बताइए। एक तो स्वामी दयानंद जी हैं, उनके गुरु हैं विरजानंद जी, उनके पीछे से नहीं जानता मैं।
तो बिरजानंद जी लगभग कितने साल पुराने होंगे? होंगे लगभग 100-150 साल पुराने। तो वही मेरा कहना है कि करोड़ों वर्ष जी। पूर्व के जो ग्रंथ हैं वो आपके 100-150 साल पहले वाले जो बिरजानंद जी उन तक कैसे आए बताइए। मैं अभी इस पे नहीं जाऊं मैं उनके अभी गुरु ने मैं दिए अभी होंगे इस पे उनको। नहीं जाऊंगा कि आप जो नाम बता रहे हैं वो झूठे हैं कि सच्चे हैं। अभी फिलहाल आप नाम बता दीजिए बस। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपको वेद मंत्र कैसे प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए हैं, जो ऋषि थे उन्होंने अपने चेलों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, उनका थोड़ा सा इतिहास तो बताइए, बिरजानंद जी को कैसे प्राप्त हुए थे वेद बस मंत्र? इससे पहले का नहीं जानता मैं। उन्होंने अपने गुरु से ही लिए होंगे, जो उनके गुरु रहे होंगे। तो आपको ये नहीं पता है कि आपके पास जो मंत्र आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मगर आपको उन पे विश्वास है अटूट। जी, जी, बिल्कुल। तो ये कैसे? नहीं, उनके गुरु ने ही उनको दिए। ये आपको कैसे पता कि उन्होंने स्वयं से पढ़े नहीं होंगे बताया उन्होंने। आपको? ये तो बिल्कुल। हम्म। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जी। हम जहां से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे गुरु कहा जाता है। अद्वैतारका उपनिषद में लिखा गया है कि गु का मतलब अंधकार और रु का मतलब निकालने वाला। ठीक है, तो जो आपको अज्ञानता रूपी अंधकार से निकाल रहा है वो आपका गुरु है। ठीक है, अब हमको जो वेद मंत्र दे रहा है वो हमारा गुरु है। अब जो आर्य समाज का इतिहास है वो 100-150 साल पहले से का नहीं प्राप्त होता है। उन वो आपको ही जी, नहीं, सभी के यही हालात है। मगर अप्रत्यक्ष रूप से आर्य समाज भी इस बात को स्वीकार करता है कि वेद मंत्र उन्हें प्राप्त तो इन्हीं परंपराओं से हुए हैं, शंकर परंपरा या रामानुजाचार्य परंपरा। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब अप्रत्यक्ष रूप से उसने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे वेद मंत्र उसी से प्राप्त हुए हैं जिसके अर्थ पर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, वेद मंत्रों पर विश्वास है मगर उनके अर्थों पर विश्वास नहीं है, जी, जी। तो ये कैसे? ये नहीं, कैसे? अर्थ तो मेरे को उनके बहुत अच्छे लगते हैं। अर्थ तो उन्होंने सही ही लिखे देखिए, हैं लगभग। आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी अभी आपसे ही पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति से हम मंत्र ले रहे हैं, वही व्यक्ति जी, जो आपको अर्थ दे रहा है वो हम नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम अपना अर्थ उसमें ठूस रहे हैं। तो ये जी, कैसे? जी। जिसके हमें मंत्र पर विश्वास है उसके उसके अर्थ पर भी विश्वास होना हमारा सिद्ध हो जाता है, और जिसके नहीं, अर्थ ऐसा पर हमारा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई हाँ, रूल नहीं है। ठीक है, यदि चलिए कोई आप चीज़ अपना किसी। आप अपना रूल बता दीजिए। जी, रूल ये है कि जो भी ऐसी चीज़ लिखी है जो लॉजिकल लगती है सुनने में और जो कि प्रैक्टिकल है, वही तो मानी जाती लॉजिकल है। मैं पूछ तो रहा हूँ, आप जियो गो और डीओ डू कहना कहाँ से सीखे? मैंने अपने गुरु से सीखा है। और उसने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने गुरु से सीखा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जी। प्रैक्टिकल मैं पूछ तो रहा हूँ। आप जब हम किसी से पढ़ाई करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हुँ। ये कहाँ से वो है, इसका जो जी। शिक्षा का स्रोत क्या है। यूं ही थोड़ी ना हम किसी से शिक्षा ले लेते हैं। तो बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। जो शिक्षा का स्रोत क्या है विरजानंद जी के? उनके गुरु हैं ना वो। वो कहाँ है गुरु? उनके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। नहीं, मेरे को भाई, केवल सत्य जानने से मतलब है, जो कि अच्छा और अरे तो प्रैक्टिकल हो। उस सत्य का आधार क्या है, पैरामीटर क्या है सत्य का? सत्य वो है ना जो लॉजिकल है, जो हमारे लिए चलिए, करने लॉजिकल का में। लॉजिक पहली बात में वो ठीक है, लॉजिकल हो सकता है, मगर वो जी। लॉजिक जो है उसी वेद मंत्र का अर्थ होगा जो वेद मंत्र आपने परंपरा से प्राप्त नहीं किए हैं। ये कैसे प्रूव होगा? आपको तर्क मिल गया, ठीक है, मगर जी, ये जो जी, तर्क आपको मिला है ये उस वेद जी। मंत्र का अर्थ है, ये कैसे पता आपको? हो सकता है ये तर्क नहीं, अपने पास से दिया है, वेद मंत्र अपने अलग है। उस वेद हुँ। मंत्र का अर्थ ये तर्क है, ये कैसे पता चलेगा आपको? वो तो जो प्रैक्टिकल होगा वही लेंगे ना हम उसमें। भाई, जैसे कि वेद मंत्र उन्होंने आपको दिए आर्य समाज वालों ने, ठीक है, हुँ, हुँ। अब उसके साथ में उसका अर्थ देते हुए तार्किक व्याख्या कर दी आपके हिसाब से, ठीक है। जी, जी, जी। ये जो जी। तार्किक व्याख्या उन्होंने की है ये वेद मंत्रों का ही अर्थ है, ये कैसे प्रूव हो रहा है? हो सकता है उन्होंने ये तार्किक व्याख्या अपनी दे दी हो ना। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? तो फिर आप ये तो फिर आप ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि आपके हुँ, जो हुँ। जीवन का अंतिम प्रमाण है वो वेद है। नहीं, वेद प्रमाण है, क्योंकि उसमें जो बातें उन्होंने लिखी हैं वो लॉजिकल है ना। अरे भाई, जब लॉजिक लॉजिक होना
ये सिद्ध नहीं करता है कि वो वेदों का ही अर्थ है। नहीं, ऐसा तो लॉजिक, कुछ मेरे को दिखा नहीं। अरे देखिए, वेद में अगर हम नॉर्मल वेद ये पढ़ते हैं ना, तो ये उसमें ये कैसे सिद्ध कर रहे हो आप कि जो लॉजिक होगा दुनिया में वो वेद का ही अर्थ होगा? ये कोई बात है क्या? नहीं, तो जो अप्लाई ही नहीं होता तो उस वेद का करना क्या है जो मेरे जीवन में अप्लाई ही नहीं होगा? तो फिर वो बात एक अलग रही, अप्लाई नहीं होगा। आप ये कहो कि मेरे को दयानंद जी से तर्क मिले हैं जो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, हाँ, मगर ये मेरे भी लिए वेद प्रमाण नहीं है, नहीं, वेद ये प्रमाण कहना है, क्योंकि पड़ेगा। वो वेदों में ही लिखा है ना। आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको कैसे पता कि जो तर्क आपको प्राप्त हुए हैं वो वेदों का ही अर्थ है? क्योंकि वही हमारे लिए एप्लीकेबल है ना, इसलिए वो इससे पता मतलब चलता है। दुनिया में जो भी, मतलब आपका कहने का अर्थ ये है कि दुनिया में जो भी चीज अच्छी होगी, ये आप कहना चाहते हैं कि वो वेदों का अर्थ है? नहीं, अगर वो वैसा वेदों में है तो क्यों नहीं है? वेद का अर्थ तो विद्या अरे है, भाई, और तो जो भी वेदों सत्य। से उसका कनेक्शन सिद्ध कैसे हो रहा है? भाई आपको मालूम नहीं है दयानंद जी ने वेद मंत्र कहाँ से लिए? आपको तो मालूम नहीं है मैंने दयानंद अपने जी ने वेद मंत्र कहाँ से लिए? वेद मंत्र उन्होंने विरजानंद जी ने कहाँ से लिए? तो फिर बिल्कुल आप, बिल्कुल। और दूसरी बात, विरजानंद जी ने अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पुराणों को मानने वालों से लिए। अब वो पुराणों के अर्थों को नहीं लेते हैं, हम्म। अवतारवाद को नहीं मानते हैं, नकार देते हैं। जहां से उन्होंने वेद मंत्र दिए उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। नहीं, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा तो कोई इतिहास नहीं है। उन्होंने जिनसे लिए हैं वो अवतारों को मानते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं। हमें पता नहीं ना विरजानंद जी ने किससे लिए हैं। और अवतार शब्द जो है उस पर तो चर्चा हो ही जाएगी, अवतार नहीं क्या नहीं, है वो क्या चर्चा नहीं। होगी, एक एक करके करेंगे। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो विरजानंद जी हैं वो अवतार को मानते थे या नहीं मानते थे, ये बताइए। उसके बारे में पता नहीं मेरे को। तो ये कैसा विश्वास है? जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपका धर्म नियंता है, जो आपका निर्णायक है, उसके बारे नहीं, में कोई आपको नहीं। पता ही नहीं है, और नहीं, आप कोई कह नहीं, रहे मैं ऐसा तो वैदिक कोई हूँ, नहीं है कि धर्म और आप नियंता कह रहे या मैं कुछ वैदिक ऐसी। हूँ। अरे हाँ, भाई, हाँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको वेद मंत्र पे विश्वास क्यों है? आपको कैसे वे- पता जो तर्क आप दे रहे हैं वो वेद मंत्र का अर्थ है? ये कैसे पता? वो इसलिए पता है क्योंकि वहां पर जो चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल लॉजिकल और फैक्चुअल है। ठीक है, आपको अरे तो बाकी आप जो कह रहे हैं वही वो अर्थ जो है चीजें, रियल में वो नहीं। ठीक है, अरे वो जो सुनिए चीजें मेरी हैं वो वही इंग्लिश के मेरी किसी फिलोसोफर का भी तो अर्थ हो सकता है। वेदों का ही अर्थ क्यों मानोगे उसे? कि तार्किक है तो वेदों का अर्थ है। ये तो ये हुआ कि मेरे को कुछ तर्क समझ में आ रहे हैं तो मैंने उसको वेदों का अर्थ बता दिया, वैदिक दिखने के लिए। भाई जी। जो आप जो तर्क बता रहे हो वो किसी फिलोसोफर का अर्थ भी तो हो सकता है। तो मगर ऐसा भी क्योंकि तो हो मुझे सकता है कि जिस क्यों, परंपरा से वो आ रहे हैं उन्होंने अपना अर्थ किया हो उसमें। हाँ तो आप ये कहो ना कि हमें विश्वास नहीं है वेदों पर, क्योंकि हमें जहां नहीं, से वो हमें आ रहे वेदों हैं। पर भरोसा है, कैसे हमें वेदों पर भरोसा भाई, है। अच्छा जब तक चलिए, वेद में। अच्छा हाँ। इसको अलग तरह से ले लेते हैं। मैंने आपको कोई किताब दी, अब आपको मुझ पे हम्म। भरोसा नहीं है दो कारणों से। एक, या तो जी। मैं मूर्ख हूं। दूसरा, या हम्म। तो मैं लालची हूं, द्वेषी हूं, जिस कारण से मैं जी आपको जी झूठ बोल सकता हूं। तो जी जब जी। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं या तो लालची हूं या द्वेषी हूं, तो हम्म। आपको मेरे द्वारा दी जाने वाला जो किताब है, ग्रंथ है, उस पे हम्म। भरोसा कैसे है? हाँ, नहीं है। अगर मैं लालची होऊंगा, द्वेषी होऊंगा, तो आपको झूठी किताब नहीं दे सकता। तो फिर मेरे द्वारा दी जाने वाली किताब, ग्रंथ, आपका अंतिम प्रमाण कैसे है? हाँ, तो नहीं नहीं है ना। इसलिए तो मैंने नहीं लिया ना, जहां से मेरे को लगा कि ठीक अर्थ है या फिर अच्छी नॉलेज है बीच में, तो इसलिए मैंने ले लिए हैं। इसका अर्थ है कि मैंने कहा आपके लिए वेद अंतिम प्रमाण नहीं है। नहीं, वेद अंतिम प्रमाण फिर किसी के लिए भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ट्रांसलेशन अन्यों के पास है वो कैसे मैं प्रमाण आपसे होगा ये नहीं कोई पूछ दूसरे रहा के। किसी के लिए हो सकता है कि नहीं, आपके लिए है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। मेरे मेरे लिए है जो भी। हाँ, मतलब उतना क्लियर नहीं है मगर आ रही है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा था ठीक ठीक। कि जिस जगह से हमको मंत्र मिल रहे हैं उस जगह पर हमको जब भरोसा नहीं है, तो उस जगह से प्राप्त होने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ऑथेंटिक कैसे है, प्रामाणिक कैसे है? वही बता रहा हूँ, जो भी चीज हमारे लिए संसार में एप्लीकेबल है और तर्कों के आधार पर खरी उतरती है, हम उसी तो चीज को आप मानेंगे ये ना। कहिए हमें ना कैसे कि पता चले दयानंद पुराने का, वेद देने ये वाले हैं। कहिए कि दयानंद की जो फिलॉसफी है वो मुझे एप्लीकेबल लगती है, मगर ये जरूरी नहीं है कि वो वेदों का ही अर्थ हो। जी बिल्कुल, हम दोनों के साथ ही ऐसा है। आपको एक फिलॉसफी पसंद है इसलिए आप ये सोच रहे हैं वो नहीं वेदों नहीं का नहीं, अर्थ है, वो मेरे बात लिए की कोई बात है। ऐसा नहीं। अभी देखिए, एक विषयांतर ना करें।
आगे ना बढ़े, जो नहीं नहीं, टॉपिक चल रहा है। विषयांतर बिल्कुल नहीं है, मैं जी। इसका फाइनल उत्तर दे रहा हूँ। जैसे आपको एक दूसरी फिलोसफी मेरे को अच्छी लगती है, इससे प्रमाणित कोई भी। मैं देखिए मैं तो फिलहाल ये कह रहा हूं, आपको दयानंद जी के एप्लीकेबल तर्कों पर विश्वास है, आपको वेदों से जी, कोई मतलब नहीं है, आपको दयानंद। जैसे हम दोनों को नहीं है, हम दोनों को ही नहीं है। मैं तो भाई, मैं तो जहां से वेद मंत्र प्राप्त कर रहा हूं उसके हम्म। अर्थ को भी मैं विश्वास कर रहा हूं। हाँ, तो जैसे आप विश्वास कर रहे हैं वैसे ही मैं विश्वास कर रहा हूँ। अरे भाई, आप जहां से वेद मंत्र प्राप्त कर रहे हैं उसके अर्थ पर आपको विश्वास नहीं है ना। नहीं, अर्थ मैं कर रहा हूँ जहां से, वहां से मेरे को है। जैसे आपको अरे क्यों सुनिए मेरी बात। ठीक है ठीक है, उन्होंने जहां से किया उनको है क्या? हाँ बिल्कुल होगा। अरे कहाँ है? बिरजानंद जी के गुरु कहाँ है? बिरजानंद जी वो मेरे कौन को थे? नहीं मूर्ति। पता। मैं वही तो मैं आपसे विरजानंद। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है बिरजानंद जी अवतार को मानते थे कि नहीं मानते थे? तो होगा पे बात थोड़ी ना होती है। बिल्कुल तो हम लोग बिल्कुल होगा बिल्कुल। पे बात करने आए हैं क्या? मेरे को विरजानंद जी का नाम पता है, इससे पिछला मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं। तो आपको पता करना चाहिए कि मैं जो जी जिसको जी अपना बिल्कुल। अंतिम प्रमाण मान रहा हूँ उसको जी पता तो जी करूं, क्या वो क्या मानते थे और मैं इनका अर्थ ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, गुरु का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं कि आचार्य से प्राप्त होने वाली शिक्षा ही फलदायक होती है। हम्म। अब इस पर आप क्या कहेंगे? तो छांदोग्य गीता में उपनिषद में लिखा लिखा है कि, हुआ है। गीता में लिखा है दीर्घ काल से कर्म योग में लगे हुए शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को ये ज्ञान स्वयं आत्मा में प्राप्त हो जाता है। तो इसके बारे में ठीक फिर। है हाँ। ठीक है। गीता आपको जी। कहाँ से मिली? गीता हमें मिली है कृष्ण जी से, उसके बाद आई जो उनकी कृष्ण परंपरा चली होगी कृष्ण जी उनसे मिली। स्वयं आए थे आपको देने? नहीं नहीं, ये तो बातें बड़ी आपने बचकानी गीता है, का ये जो तो हमें अर्थ किसी आप को भी नहीं गीता मिलती। का जो अर्थ आप ले रहे हैं वो कहाँ से लिया है? मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की गीता है वहां से लिया है। हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और उसमें वो क्या कहते हैं, राम सुखदास जी की है या जयदयाल गोविंद नहीं, जी की है, कौन सी है? जयदयाल गोवंदका जी की है शायद, और अन्वय है वो, उसमें वो नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है किसी की, बस शब्दों का अर्थ है शब्दों का अर्थ है? मुख्यतः। तो जरा जरा तीसरे अध्याय का 16वां खोलिए। जी जी बिल्कुल। और अभी मैं खोल रहा हूँ शंकर भाष्य, मेरे को दो वो वाली नहीं है अभी। नहीं नहीं, शंकर भाष्य नहीं, आप जयदयाल गोविंद जी का खोल सकते हैं, नहीं तो मैं खोल लूंगा। हाँ हाँ, आप खोलिए आप खोलिए। हाँ, मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए, तीसरा अध्याय, 16वां हम्म। श्लोक, हाँ पढ़िए पढ़िए, दिखाने की भगवत आवश्यकता नहीं, गीता, मैं तो समझ गया हूँ। जी जी, है ना? आप पढ़िए। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित, काहे से प्रचलित? परंपरा से परंपरा से प्रचलित। प्रचलित जी जी जी। षष्ठी चक्र के अनुरूप अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, परंपरा से प्रचलित, परंपरा हम्म। से प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो यहाँ तो बिना परंपरा के ज्ञान को खंडन किया जा रहा है। और दिखा देता हूं आपको, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, चौथा अध्याय, देखिए,
मैं इसका श्लोक भूल रहा हूँ, इसमें कहीं पर है जहां पर विद्या जो है अ, आचार्य से प्राप्त विद्या ही फलदायक होती है, ये भी लिखा हुआ है। ये देखिए, पहला श्लोक है, वो दूसरा वाला मिल नहीं पता है जिसमें एक खंडन भी है। जी जी। आचार्य तुझे मार्ग बतलावेंगे, तदनंतर हम्म। आचार्य का यहाँ पर भी बात की जा रही है। और जी सुन लीजिए, जी मांडुकोपनिषद। जी जी आप स्वयं के लिए कह रहे हैं कि आप सिद्ध है और जो है आप वो सारा ज्ञान लेकर ही जन्मे हैं, वो तो बातें हम करेंगे, जी मगर जी। मांडुकोपनिषद में जो मांडुकोपनिषद में पूरी परंपरा बताई जा रही है कि ये जो है 10-12 आचार्य, इधर देख लीजिए, देख लीजिए, मांडुक्य जी जी। उपनिषद में पूरी परंपरा बताई जा रही है कि ये जो ज्ञान है किस तरीके से आ रहा है, कहाँ तक, बताने वाले तक। तो जी जी। इसके अलावा रामो विग्रहवान धर्मः, हम्म। वाल्मीकि रामायण 3:37-13, जी प्रभु जी। श्री राम जो आदर्श माने जाते हैं, वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ के पास जाते हैं। आदर्श तो आप भी मानते हैं ना, आर्य समाज भी मानता है। अभी आ रही है आवाज मेरी? अब बोलिए। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही जी है। जी 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 कहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि आपका वेदों को अंतिम प्रमाण मानना थोड़ा सा वीक रहा, ये चीज। अब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं कि जी हम आप, दोनों का ही रहा, हम दोनों का ही रहा। नहीं, मेरा मेरा नहीं रहा, मेरे पास परंपरा है, आपके पास नहीं है। नहीं तो मेरा परंपरा तो नहीं रहा। हमारे पास वेद उड़ के थोड़े आए हैं कोई, आप भी तो नहीं, मैं मान रहे हैं। भाई, मैं बता तो रहा हूँ कि जी जहां से वेदों का उद्गम हो रहा है, ब्रह्मा जी से लेकर के आज तक की परंपरा है हमारे पास। मैं गुरुओं के नाम बता दूं आपको सारे। जी बोलिए। बोलिए। हाँ, जी एक बता देते हो। अच्छी बात है। हाँ भैया, तो सभी लोग ध्यान से सुने, 155 गुरुओं के नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक जी। है। गुरु के 10 बता दे रहा हूँ। हम्म। सबसे पहले नारायण, उसके बाद पद्म भुवम, फिर वशिष्ठ, फिर शक्ति, फिर प्रमाण पाराशर, किस फिर प्रमाण व्यास। के आधारित पे, किस प्रमाण के देखिए, आधारित मैंने वही कहा ना, देखिए, आपको विश्वास है कि नहीं कि ये परंपरा मैं सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, वो अलग बात है। पे? हमको विश्वास है कि ये परंपरा से आया है। हाँ तो बस विश्वास विश्वास की बात है, इसमें कोई तर्क या तथ्य तो हो ही नहीं सकता, प्रमाण हो ही नहीं सकता अरे इसमें कोई। भाई, वो तो जहां से ले रहे हैं उसको मना हम्म। कर रहे हैं ना, उनसे पूछो आपको कहाँ से मिले। हाँ हाँ। पूछो तो, हाँ कहाँ से मेरे को मिले उन्हें। मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैं बता नहीं रहा, मेरे को नहीं पता ना। अरे तो वो लोग तो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हमको पौराणिकों से ही मिले वेद मंत्र। अच्छा मिले होंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये पूछ तो रहा हूँ ये तो जो आप जब नाम। पुराण जब जिससे तो जिससे जिससे आप वेद मंत्र ले रहे हैं, हम्म। उसके अर्थ पर आपको विश्वास क्यों नहीं है। नहीं हम अर्थ पर जिससे मंत्र ले रहे हैं हम जिससे मंत्र ले रहे हैं उसके अर्थ पर हमें विश्वास है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, दोनों की विश्वास की बात है ना, इसमें तो प्रमाण हो ही नहीं सकता कोई। क्यों नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। मैं हाँ हाँ। आपको बता तो रहा हूँ, जिसके जिससे हम वेद मंत्र ले रहे हैं उस जी। पर हमें अविश्वास नहीं है। आप जिससे वेद मंत्र ले रहे हो उस पर आप खुद कह रहे हो हमें विश्वास नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ जिससे हमें विश्वास है, जैसे मान भाई लीजिए हमें आप, हमें मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ अपनी बात पर। मान लीजिए मुझे महर्षि दयानंद जी और उनके जो पिछले थे उन पर विश्वास है, ठीक है, दोनों को कौन विश्वास थे ही है। पिछले, कौन थे पिछले। विरजानंद जी, उनके पीछे का मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो ये मैं इसमें क्या करूं, मैं, यही तो आपका वीक आर्ग्यूमेंट है ना। नहीं मेरा कोई वीक विरजानंद आर्ग्यूमेंट के है ही पीछे नहीं। विरजानंद के पीछे आपके गुरु कौन है। नहीं मेरे कोई गुरु है ही नहीं, मैं पहले बता चुका दयानंद हूँ। जी का जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है, शाश्वत है, या अभी हम्म। 100-150 साल पहले उद्भाषित हुआ है। चलिए ये बता हम्म। दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 100 150 साल तो पहले ही। 100-150 साल पहले वो सनातन ज्ञान नहीं हुआ फिर। हाँ हाँ कैसे नहीं हुआ, वो तो एप्लीकेबल है ना, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सनातन तो उसे कहेंगे ना जो जिसका ना कभी उद्गम हुआ, जो ना जी कभी बिल्कुल। नष्ट होगा। तो बिल्कुल। वो जो 100-150 साल पहले जो ज्ञान उद्भाषित हो रहा है,
वो नहीं, कहाँ से ज्ञान सनातन हो? उद्भाषित नहीं हो रहा, वहां पे उसे लिखा हाँ, जा रहा है। उद्भाषित का ज्ञान, कोई मतलब नया वो ज्ञान ज्ञान पहले उद्भाषित से नहीं हो एग्जिस्ट रहा। करता था, हाँ हाँ बिल्कुल। तो बौद्धों का खंडन क्यों नहीं किया? नहीं किया होगा, नहीं किया, मेरे को बौद्धों से कोई लेना देना अरे ही नहीं भाई, है। आप खुद, आपके दयानंद सरस्वती खुद लिख रहे हैं, दिखा दूं? मेरे मेरे सर दयानंद सरस्वती जी नहीं है, मेरे पास उनके वेद है, मैंने ये कहा। आपको उन पर विश्वास है कि नहीं है? हाँ ठीक लिखा है, अच्छा लिखा उन्होंने। नहीं नहीं, विश्वास प्रमाण है कि नहीं, नहीं, सिद्धांत है प्रमाण, कि नहीं वो आपका? प्रमाण दोनों के पास कोई नहीं, हम दोनों के पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे भाई, ये आप कह रहे हो, मैं तो जहां से वेद ले रहा हूँ हम्म। वहां उस पर उसका मैं अर्थ भी ले रहा हूँ। आप जहां से कुछ ले रहे हो, बिल्कुल किसी की वो ईंट, किसी का रोड़ा, भानुमति का कुरमा जोड़ा। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही हाँ, बात है। जैसे अब तो आप आप कर ये रहे हैं ना, बताइए। सुनिए सुनिए, जैसे आपने किसी से ये बातें सुनी हैं, वैसे ही मैंने सुनी है। आप विश्वास करते हैं अपने लोगों पर, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। जो वो सही बात बताएंगे वो मैं भी मान तो लूंगा। भाई, आपने कहा था ना कि वो तर्क भी होना चाहिए, हाँ, तर्क विश्वास में होना तर्क चाहिए। भी तो शामिल होना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल तो होना मैं चाहिए। आपसे तर्क पूछ रहा हूँ, आपके पास तर्क नहीं है, केवल विश्वास है। नहीं नहीं, मेरे पास पूरा तर्क है, बताइए क्या तर्क क्या जानना तर्क है, चाहते हैं। बताइए? बताइए किस कैसे किस आया वेद मंत्र किस आप चीज। तक? हाँ, वेद मंत्र आप तक कैसे पहुंचे? वेद मंत्र हमारे तक पहुंचे ऋषियों के बाद, उनके जो शिष्य हुए, फिर उनके शिष्य हुए, तो आगे उनके बताइए शिष्य ना, बनते चले गए। विरजानंद से पहले 10-15 ऋषियों के नाम तो बताइए। मेरे पास नहीं है ना, वो मेरे पास है नहीं। तो इसका मतलब आपको नहीं पता कि ये वेद मंत्र ऋषि दयानंद जी ने अपने आप कर दिया, या आपको कुछ भी बता दिया, आपको वेद नहीं पता मंत्र ना। अपने आप से नहीं, वेद मंत्र आपके भी वही हैं जो हमारे हैं, दोनों जगह सेम ही लिखे होंगे, बस उनका अरे अर्थ जो है उन्होंने अपने अनुसार किया है। अरे मेरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। अप्रत्यक्ष रूप से जो वेद मंत्र हैं वो हम लोगों से ही प्राप्त हो रहे हैं। और हम्म। जो जो पौराणिक परंपराएं हैं, जो हम्म सनातन वैदिक पौराणिक हिंदू परंपरा है, उसके हम्म द्वारा प्राप्त होने वाले मंत्र पर आप विश्वास कर रहे हो, मगर हम्म। उसके द्वारा प्राप्त होने वाले अर्थ को आप ठुकरा रहे हो। नहीं, अर्थ को खैर, मैं ठुकरा नहीं खैर, रहा हूं, खैर, मैं कह रहा हूं जो, अर्थ को आप ठुकरा नहीं रहे। सुनिए, अर्थ को नहीं आप नहीं नहीं, ठुकरा नहीं बिल्कुल रहे। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अच्छा, जो ठीक है। चीज लॉजिकल तो वहां से भी जो मिल जाएगी, उसे हम वो शंकराचार्य भी स्वीकार हैं, करेंगे। जो जो शंकराचार्य आदि परंपराएं हैं, ये जो हम्म। परंपराएं हैं, ये अवतार को मानती हैं। वो बाद में हम करेंगे, अवतार को सिद्ध करेंगे बाद में। अवतार को ये मानती हैं, आप इसको ठुकरा रहे हैं अभी या नहीं ठुकरा रहे? फिर हो गए लैप्स। आपसे ये अपेक्षा नहीं है, आप थोड़ा सा इसके लिए वो नहीं, सीरियस नहीं है आज की जो चर्चा है हमारे बीच में, क्योंकि नहीं नहीं, चर्चा के लिए नहीं, सीरियस क्योंकि हूं मैं। आपका नेट वगैरह है नहीं और बार बार दिक्कत आ रही है, तो ये सब प्रॉब्लम है ना। जी हाँ, जी जी। यही मेरा प्रश्न है कि वेद डायरेक्ट 1700 में कैसे आ गया, भाई कुछ बताइए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें आपकी परंपरा पे विश्वास नहीं है, मगर क्या आप इस सिद्धांत को हम्म। मानते हैं कि नहीं, कि ज्ञान परंपरा से ही आया आपके पास? और आया तो कहीं तो कोई इतिहास होगा ना आपका, कुछ तो। आप, मैं कह रहा हूँ नकली सही, पर होगा तो कहाँ है? नहीं, मेरे को नहीं पता ना, क्योंकि मैं तो आर्य समाज को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। नहीं, आपने कहा ना कि भाई मेरे पास वेद मंत्र आर्य समाज से आए। नहीं, मैंने ये कहा मेरे पास जो वेद हैं वो मेरे पास। ठीक है, अच्छा। जी जी। तो अब आगे चलते हैं हम्म कि क्या आर्य समाज के द्वारा, अच्छा अभी वो सिद्धांत की बात चल रही थी, तो हम्म। आपका जो अंतिम सिद्धांत है वो शास्त्र नहीं है, वो आपके अपने तर्क है। अगर वो अप्लाई होंगे तो आप उसे मानोगे, वरना नहीं मानोगे। शास्त्रों में जो भी चीजें हमारे लिए कल्याणकारी होंगी हम उसे मानेंगे, अन्यथा यदि कोई कर्मकांड अरे आदि है भाई, मैं तो आपसे वो, पूछ रहा हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका पैरामीटर क्या करता है? जो भी समाज का उद्धार करने वाला हो वो हमारे लिए अच्छा है ना। वो हम्म। उद्धार का पैरामीटर क्या है? उसका उद्धार का पैरामीटर ये है कि समाज में उससे अच्छे बदलाव आने चाहिए, सत्य की ओर समाज बढ़ना चाहिए। वो अच्छाई का पैरामीटर क्या है? वो अच्छाई का पैरामीटर ये है जिससे हमारा जीवन जो है वो अच्छा रहे, हम किसी को दुख ना दें, अरे किसी को मेरे ये ना भाई, कहें, ठीक देखिए है। मैं आपको बताऊं कि हम्म। एक जगह पर मान लीजिए कि, अब एक बात आप सबने जान ली है कि ये जो सवाल है, आपके पास वेद मंत्र कैसे आए, इसका जवाब इनके पास नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पूछा था कि भाई
स्त्रियां यज्ञोपवीत पहन लेंगी तो क्या होगा। तो इसमें हमें सदैव ऐसा नहीं है कि हमको, वैसे मैं अभी जो बात चल रही थी पहले उसके बारे में बता दूं कि 16वां अध्याय 24वां, इनके लिए कोई भी शास्त्र, कोई भी प्रमाण वो नहीं है जीवन का। और ये बताते हैं कि मैं सनातन धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ। जो गुरुकुल गोविंद ऑफिशियल बन के फिरते हैं टीका लगा करके, ये वहां पे लोगों को क्या प्रस्तुत करते हैं कि मैं सनातन धर्म की शिक्षा दे रहा हूँ। मगर ये दे कौन सी शिक्षा रहे हैं, अपने अनुसार बटोरी हुई शिक्षा, कस्टमाइज्ड शिक्षा। मैं आर्य समाज के से वेद लूंगा, मैं उस पर भी पूरा भी भरोसा नहीं करता। मैं गीता प्रेस गोरखपुर के भी ग्रंथ लूंगा, मैं उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करता। तो इनके लिए अपने पास कोई भी निश्चित सिद्धांत है ही नहीं। मैं इन्हीं से पूछ लूं, क्या आपने अपनी कोई ऐसी बुक लिखी है क्या कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। चलो मान लो कि जो पहले से प्राप्त हमें सनातन शास्त्र हैं, फिक्स योर माइंड। तो पहले से प्राप्त जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथ हैं, अगर हम उनको नहीं भी मानते हैं, मान लिया, तो कम से कम अगर हमारी कोई निश्चित नियमावली होनी चाहिए तो वो हमारे पास हो। तो मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, मैं इस जीवन में पत्नी व्रत धारण करूंगा और एक से ज्यादा ब्याह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इनके पास ऐसी कोई नियमावली है ही नहीं, क्योंकि जो नियमावली है उनको तो ये ठुकरा रहे हैं और अपनी तर्क शक्ति पे घूम रहे हैं। और तर्क शक्ति क्या होती है भाई, आपकी इंद्रियों ने जो आपको वो दे दिया संकेत, वही आप करोगे। जो जिस समय जो आपको अच्छा लगेगा वही आप कर दोगे। तो नास्तिक में और आचरण से अगर देखें, लक्षण से, तो एक नास्तिक व्यक्ति में और इस प्रकार के व्यक्ति में क्या अंतर रहा। नास्तिक क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए निश्चित नियमावली नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि वो किसी विशेष दशा में किसी ऐसी स्त्री के आसपास हुआ जहां पर उसके बारे में गलत सोचना आपत्तिजनक है, गलत है, मगर उसके मन में उस समय व्यवहार आ गया भाई कि भाई मेरे को तो अच्छा लग रहा है इस समय, ये अच्छा, वो उसी समय उसका जो व्यवहार है बदल जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। क्या कि तेरे लिए, अच्छे और बुरे के लिए, क्योंकि हमारी इसी शरीर में ईश्वर भी है और इसी शरीर में इंद्रियों के वशीभूत हमारा जीव भी है, हम आत्मा भी है। तो क्या है, इसीलिए शास्त्र है कि हमारे अच्छे और बुरे का फैसला इनसे होगा। और यदि हम इसको प्रमाण नहीं मानते हैं तो खुद को पहले सनातनी कहना तो बंद कर दो भाई। मैं वेदों को पूरा नहीं मानूंगा, मैं वेदों का खंडन करूंगा। मनुस्मृति 2:11 में लिखा है कि वेदों का खंडन करने वाला नास्तिक है। तो आप ये देखिए कि जो छद्म वैदिक है, ये क्यों कहते हैं, जो छद्म वैदिक होते हैं ये क्यों वेदों का आलंबन लेते हैं, जिससे कि इनको जब कोई देखे तो वो ये कहे कि ये भाई सनातन ज्ञान दे रहा है, ये वैदिक ज्ञान दे रहा है। सिर्फ इसलिए ये लोग वेदों को पकड़ते, वेदों का नाम लेते हैं। बाकी अपने तर्क शक्ति से, अपने मन के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से जो इनको समझ में आता है वो ये वेदों के नाम पर फिलोसफी बांटने लगते हैं। अब गुरुकुल गोविंद ऑफिशियल चला रहे हैं और वहां पढ़ा रहे हैं, जितने लोग भटक रहे हैं भटकेंगे। अब इन्होंने मुझसे वहां करके पूछा, मैंने एक बताया था कि आचार से प्राप्त शिक्षा ही छांदोग्य उपनिषद में है, मैं शायद वो श्लोक क्रमांक भूल रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि आचार से प्राप्त शिक्षा ही आपके लिए फलदायक है। मांडुक्य उपनिषद में जो दैवीय लोग हैं, जिनको आर्य समाज ऋषि कहता है, वो अपनी परंपरा बता रहे हैं कि हम तक ये ज्ञान कैसे आया। मगर दयानंद जी अपनी परंपरा नहीं बताएंगे, उन दयानंद को प्रमाण मानेंगे। तो इनके लिए शास्त्र अंतिम प्रमाण नहीं है, मगर ये वैदिक होने का दिखावा कर रहे हैं केवल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं को अगर अवैदिक, वेदों का खंडन करने वाला बोल देंगे तो क्या होगा, कोई इनको सुनने नहीं जाएगा, इनकी जो पहुंच है लोगों तक कम हो जाएगी। अब जैसे सिरोही है नास्तिक, जिसके लिए एलन मस्क ईश्वर है ना, तो वो जो सिरोही है वो स्वयं को वैदिक नहीं बोलता है, किसी पुरानी फिलॉसफी से जोड़ा नहीं है उसने अपने को।
तो उसको सुनने कोई नहीं जाता इतना। तो ये एक बात आ गई। और दूसरी बात ये इन्होंने आकर के वहां कहा था कि स्त्रियों के जनेऊ पहन लेने से क्या हो जाएगा। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं, ना पहनने से क्या हो जाएगा? चलो सिद्ध करो। जब पहनने से कुछ नहीं हो रहा है, आपको वैसा चाहिए, वो सब चीजें हैं हमारे पास। मगर आपने अगर मिस्टर इंडिया मूवी अगर किसी ने देखी हो, तो उसमें लास्ट का जो सीन है ना, लास्ट का सीन होता है जिसमें कि अमरीश पुरी से जब फाइट हो रही होती है अनिल कपूर की, तो उसमें अनिल कपूर जानबूझ करके अपना वो जो गैजेट था उसको ऑफ कर देता है। क्यों ऑफ करता है? मैं आज मिस्टर इंडिया बन के नहीं, एक आम हिंदुस्तानी बन के तुझे मारूंगा, मैं मुगेम्बो को। आप वो सीन देखना। तो जितने भी हम सब परंपरा प्राप्त परंपराओं को फॉलो करने वाले, चाहे श्री रामानुजाचार्य परंपरा को फॉलो करने वाले, चाहे शंकर परंपरा को फॉलो करने वाले, चाहे निम्बार्क परंपरा को फॉलो करने वाले, हम सबको किसी गैजेट की जरूरत नहीं है। गैजेट से मेरा अर्थ है कि हमें किसी भी व्यक्ति को चुप कराने के लिए शास्त्र के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक प्रमाण है हमारे पास, गुरु। जब वो बोल दोगे तो हर गुरु, हर परंपरा विरोधी चुप हो जाएगा। इसको याद रखना आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई आकर के किसी बात का खंडन करने लगता है तो हम खुद उसे मेहनत करने लगते हैं, अपनी चीजें छोड़ करके उसमें प्रयास करने लगा। अच्छी बात है, इसको अध्ययन करना चाहिए। मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा शस्त्र हमारा क्या है? गुरु। हमारे पास गुरु है, इसको ध्यान रखिए। और इसीलिए सबसे पहले जो भी आए ना आपसे भिड़ने, सबसे पहले पूछिए कहां से मिले वेद मंत्र। तो सबसे पहले तो वो अवैधिक हो जाएगा, बाद में उसको सिद्ध करेंगे कि इसमें दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है कि नहीं, अवतार ले सकता है कि नहीं, बाद की बातें हैं वो सब। पहले तो उसको अवैधिक सिद्ध करिए। तो इसलिए मैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास प्रमाण है, तर्क है, तब भी मैं इस चीज को पहले लाता हूं कि एक आम व्यक्ति वो सीखे, जिसके पास बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उसको एक ही चीज बोलनी है, मूर्ति पूजा को सिद्ध करने के लिए, अवतार को सिद्ध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को भगवान सिद्ध करने के लिए, प्रभु श्री राम को प्रभु श्री राम सिद्ध करने के लिए एक ही चीज बोलनी है, गुरु। सबसे बड़ा परमाणु बम है हमारे पास। नतमस्तक होना पड़ेगा सामने वाले को। नहीं, आवाज नहीं निकलेगी। देखा अभी आपने कैसे आवाज नहीं निकल रही थी? मुझे नहीं पता है, विरजानंद से पहले का मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मैं पहले ये चैप्टर खोलता हूं। वो बात की बात है कि अवतार सिद्ध होगा कि नहीं होगा, पहले परंपरा क्या है, और जब परंपरा वाले हो गए उसके बाद फिर तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करें, तब तो बात बनती। पहले आप पहले तो बाहर निकल जाइए, सनातनी सिद्ध नहीं होंगे। इसीलिए मैंने एक कुछ सूत्रात्मक शैली में एक बार बताया है कि जो व्यक्ति अपने आप को पशुओं से भिन्न मानता है, ये सूत्रात्मक शैली में एक कुछ सिद्धांत बता रहा हूं, उस व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसने उन मर्यादाओं का आलंबन लिया हुआ है जिसको धर्म कहते हैं। इसमें अगला सूत्र क्या है? अगर व्यक्ति मानता है कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो किसी भी नियम के नीचे नहीं है, सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है, इसका अर्थ है कि वो वेदों के द्वारा, सनातन धर्म ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर को मानने वाला है। इससे अगला क्या है कि अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये मानता है कि वेदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ है कि वो शंकराचार्य के द्वारा जो वेदों का अर्थ स्वीकार किया गया है उस अर्थ को वो मानता है। और जितने भी हमारे अन्य आदरणीय आचार्य गण हैं, उन्होंने शंकराचार्य का खंडन नहीं किया है, बल्कि शाब्दिक भेद से शंकराचार्य जी की ही बात को कहा है, जो प्रामाणिक आचार्य हैं हमारे। इसलिए मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं बार बार। इसीलिए मैं मिस्टर इंडिया बन के नहीं लड़ता हूं व्यक्ति से, शास्त्र खोल खोल के नहीं लड़ता हूं, आम व्यक्ति बन के, साधारण व्यक्ति बन के
आप लड़ सकते हैं मोगेम्बो से। कैसे लड़ेंगे? तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? किसने दिए तुमको वेद मंत्र? पहले तुमको मानना पड़ेगा कि मैं वैदिक नहीं हूं। तुमको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए वेद जो है वो अंतिम प्रमाण नहीं है। तो पहले वैदिकता से बाहर जाओगे, उसके बाद फिर आप धर्म से और सर्वशक्तिमान ईश्वरता से बाहर जाओगे, और उसके बाद आपको मनुष्यता से भी बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में से कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, इनमें से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इस चीज का कुछ भी आधार नहीं है। तो ठीक है, आज की चर्चा आप लोगों को, इससे आगे चर्चा बढ़ पाती, मैं पूछ पाता क्या आपके द्वारा माना जाने वाला, क्योंकि वो आर्य समाज को भी नहीं मानते तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो आर्य समाज को मानने वाले, वो किसी को मानने वाले नहीं है। उन्होंने यहाँ वहां से भाई आर्य समाज से ये ले लिया, और क्या कहते हैं गीता प्रेस से ये ले लिया, कहीं से कुछ उठा लिया और अपना गुरुकुल गोविंद ऑफिशियल बन गए। और वहां आकर के कह रहे हैं कि भाई मैंने जब कहा कि भाई गुरु मंत्र गुरु से ले और उसके बाद जाप करें, तो वहां आकर के कह रहे हैं मैं तो बिना गुरु से लिए ही कह रहा हूं, ले रहा हूं। ठीक है, अब श्वेता शत्रोपनिषद में लिखा हुआ है 6:23 में, जो गुरु गोविंद में अंतर करेगा उसको कभी फल प्राप्त नहीं होगा। अब उपनिषद को तो सबको ही मानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने किसी गुरु के मुख से मंत्र नहीं सुना है, ग्रंथ से सुना है, तो ग्रंथ को लिखने वाला आपका गुरु हो गया, वो ग्रंथ आपका गुरु हो गया। और जब वो गुरु हो गया तो उसी में लिखा हुआ है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, परंपरा प्राप्त ज्ञान। अब कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे? नहीं बच पाओगे। ये है वो सनातन वैदिक सिद्धांत। ये सब हमको पकड़ के रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम सब मिस्टर इंडिया बन के ही लड़ सकते हैं धर्म के लिए, हम सामान्य व्यक्ति बन के भी लड़ सकते हैं मुगेम्बो से। एक ही चीज को पकड़ना है, गुरु, परंपरा प्राप्त गुरु, एक ही चीज। जय श्री राम।